प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। और जैसा कि कल मैंने बताया था कि हम एक महत्वपूर्ण जो है विज्ञान और बाइबल को जो है आज देखेंगे और एक महत्वपूर्ण शिक्षा मैं आपको बताने जा रहा हूं और उसके कुछ अंश जो है बाइबल में दिए हुए हैं। तो मेरे साथ निकाले लूका रचित सुसमाचार और उसका पहला अध्याय उसकी 24 आयत से। लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय पद 24 से। इन दिनों के बाद उसकी पत्नी एलिशिबा गर्भवती हुई और 5 महीने तक अपने आप को यह कह के छिपाए रखा कि मनुष्यों में मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने इन दिनों में कृपा दृष्टि करके मेरे लिए ऐसा किया है। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में कुंवारी के पास भेजा गया। और फिर आयत नंबर जो है इसी पहले अध्याय की स्वर्गदूत ने मरियम को कहा जो 36 आयत में है कि देख और तेरी कुटुंबिनी एलिशिबा के भी बुढ़ापे में एक पुत्र होने वाला है, या उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है। और 39 आयत में लिखा है उन दिनों में मरियम शीघ्र उठकर पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर को गई और जकरिया के घर में जाकर एलिशिबा को नमस्कार किया। ज्यों ही एलिशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला और एलिशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई और उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है। और यह अनुग्रह मुझे कहां से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई, और देख जो ही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा तो ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। और धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वे पूरी होंगी। तब मरियम ने कहा मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है। और 56वीं आयत में लिखा है मरियम लगभग 3 महीने उसके साथ रहकर अपने घर लौट गई और तब एलिशिबा के जनने का समय पूरा हुआ और वह पुत्र जनी। जो अध्ययन का विषय है वो है प्रेगनेंसी या गर्भावस्था, और इसमें जो संदेश है वो मैं आपको विज्ञान के रीति से जो हमारे बाइबल में है वो समझाने जा रहा हूँ। आए मेरे साथ अध्ययन पे चलो। जैसा कि मैंने बताया कि गर्भावस्था जो है एलिजाबेथ की वो गर्भ का प्रतिफल जो है प्रभु की ओर से होता है। और ये अवस्था जो है ऐसा बाइबल में लिखा है कि गर्भ का प्रतिफल भजन संहिता 127 में गर्भ का प्रतिफल परमेश्वर की ओर से। और बाइबल इस बारे में बहुत सारी चीजें बताती हैं और विशेष करके यहाँ एक रहस्य है जो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, और वो रहस्य क्या है हम उसको देखेंगे। जैसा लिखा है उन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर को गई और जकरिया के घर में जाकर एलिशिबा को नमस्कार किया। ज्यों ही एलिशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला और एलिशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। और जो उसके बाद पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के बाद में जो महत्वपूर्ण चीज थी कि बच्चे ने जो नमस्कार सुना मरियम का, तो वो आनंद से उछल पड़ा और
इलिशिबा पवित्र आत्मा से भरपूर हो गई। सो आपको एक मेडिकल जानकारी दूं कि करीब चौथे महीने में, प्रेगनेंसी के चौथे सप्ताह में, मतलब पहले महीने में ही हृदय बन जाता है, और दूसरे और तीसरे महीने में कान और ब्रेन और ये सारी चीजें लगभग इतनी डेवलप हो जाती हैं कि विकास जो है दिखने लगता है। और करीब 28 सप्ताह में जो है बच्चा पूरा बन के तैयार हो जाता है। 28 सप्ताह से 40वें सप्ताह तक जो है उसका वजन बढ़ता रहता है। सो छठा महीना मतलब करीब 24वां सप्ताह, बच्चे का विकास हो रहा है मां के पेट में। लेकिन जैसे ही, जैसे मैंने बताया कि चौथा सप्ताह या 10वां सप्ताह लगता है, तब कान, आंख, ब्रेन ये डेवलप होने लग जाते हैं। सो अब जो साइंस है वो ये है कि इस समय से बच्चा समझने लगता है। और जो माएँ हैं उनसे मैं एक चीज पूछूं कि जब आप खुश होते हैं तो बच्चा अंदर जम के घूमता है पेट के अंदर। जब आप हंसते हैं, जब आप आनंद में होते हैं, जब आप अच्छा खाते हैं और वो चीज बच्चे को अच्छी लगती है, तो बच्चा अपनी प्रतिक्रिया माँ के पेट में घूम करके, उछल करके देता। मतलब बच्चे को वो सारी चीजें समझ में आ रही है जो माँ से संबंधित है। सो अब लेसन ये है कि प्रेगनेंसी में ही जो है आप जो है जोर जोर से बाइबल पढ़ना शुरू करें, जोर जोर से गाने देखना सुनना शुरू करें, जोर जोर से जो है परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि ये सब चीजें जो है बच्चा सीख रहा है। और यदि आप बाइबल पढ़ रहे हैं ऊंचे शब्द से, उसको सुनाई दे रही है। आप अच्छी फोटोएं देख रहे हैं, वो आपके बच्चे पर असर डाल रही। और कई बार माएँ यदि दुखी हैं, उनको खाने को नहीं मिल रहा, वे रो रही हैं, इसका असर भी बच्चे पर होता। सो जो समझदार माएँ हैं, जो इस प्रकार की बातों को जानती हैं, वे अपने बच्चे की ट्रेनिंग वहां से शुरू कर देती हैं जब प्रेगनेंसी के 2-3 महीने ही हुए हों, क्योंकि बच्चा जो है वो सारी चीजें सुनता है, उसको माँ की अनुभूति महसूस होती है, और माँ की खुशी के साथ में वो भी खुश होता है, माँ के दुख के साथ में वो भी दुखी होता है। और इसीलिए जो डेवलप्ड कंट्री है या विज्ञान को जो जानते हैं, वे अपने बच्चों की ट्रेनिंग जो है गर्भ अवस्था से ही आरंभ कर देते हैं। और यही कारण कि जब बच्चा पैदा हुआ तो वो दुनिया के लिए तो पहले दिन का हुआ, लेकिन वास्तव में वो 9 महीने पुराना बच्चा है, जिसको बाइबल मालूम है, जिसको संगीत मालूम है, जिसको आराधना मालूम है, जिसको खुशी मालूम है, जिसको दुख मालूम। और छठे महीने में जब इलिशिबा का 6वां महीना था, मरियम उसके घर पहुंची और जैसे अभिवादन करा तो बच्चे ने वो अभिवादन सुना मरियम का, और इलिशिबा के पेट में उछल पड़ा। और इलिशिबा के पेट में जब उछला तो इलिशिबा पवित्र आत्मा से भर गई, भरपूर हो गई और प्रभु की महिमा करने लगी। सो ये एक अलग बात है कि वो प्रभु की आत्मा से भर गई और प्रभु की महिमा करने लगी और कुछ भविष्यवाणी करी। और हम आने वाले दिनों में जो गीत गाया है, जो महिमा करी है इलिशिबा ने, जो महिमा मरियम ने करी, जो महिमा हन्ना ने करी,
जो महिमा मानव की मानव ने करी, जो महिमा और लोगों ने करी, वो जो है हम देखेंगे। लेकिन आज मैं उन समस्त महिलाओं को ये शिक्षा देना चाहता हूं कि अपने बच्चे की ट्रेनिंग वहां से शुरू कर दें जब आप प्रेग्नेंट हो, आपकी बेटी, आपकी बहू प्रेग्नेंट हो, और इस बात को दूसरों को भी सिखाएं। और ट्रेनिंग में आपकी प्रार्थनाएं होना चाहिए जोर जोर से, आपकी बाइबल जो है जोर जोर से पढ़े, आप अपने घर में जो है जोर जोर से संगीत सुने, मोबाइल को सुना संगीत सुने, और अच्छी चीजें खाएं, अच्छी चीजें देखें, अच्छी चीजें या खुश रहना सीखें, क्योंकि इसका सीधा सीधा असर आपके बच्चे पर है। मैं डॉक्टरी में कई लोगों को बोलता हूं, आप कैसा बच्चा चाहते हैं? एक शेर जैसा बच्चा चाहते हैं, एक चूहे जैसा बच्चा चाहते हैं? तो सबकी मानसिकता तो शेर जैसी रहती है, लेकिन वैसा करते नहीं। सो बच्चे बंदर जैसे, चूहे जैसे रहते हैं। लेकिन प्रभु का वचन हमें ये बातें बताता है। सो इस बात को ध्यान में रखें और हम और आगे अध्ययन पर जाएंगे। सो जो है स्वर्गदूत ने जो है मरियम से कहा कि जो तेरी कुटुंबनी है इलिसिबा, उसके भी बुढ़ापे में जो है वो गर्भवती हुई, और जो बांझ कहलाती थी अब तो उसका 6वां महीना है। और ये बातें जो है परमेश्वर की ओर से हुई, और परमेश्वर के लिए कोई बात कठिन नहीं थी। और लिखा है विद गॉड नथिंग शैल बी इम्पॉसिबल। और लिखा है कि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो खाली नहीं होता है। या दूसरे शब्दों में ये कहे कि परमेश्वर जो कहते हैं वो पूरा होता है, वो पत्थर की लकीर है। और मरियम जो थी वो 6वें महीने में जो है इलिसिबा के घर गई और करीब 3 महीने वहां रही। मतलब 6वें महीने से 3 महीने मतलब 9 महीने। और 9वें महीने में जब डिलीवरी हो गई, बालक का नाम लिखा गया, नामकरण हुआ, खतना हुआ, उसके बाद वो अपने नगर नासरत में लौट आई। और जो है परमेश्वर की महिमा को उसने साक्षात महसूस किया कि हाँ, इलिसिबा के भी ऐसे ही हुआ। हालांकि इलिसिबा को स्वर्गदूत ने दर्शन नहीं दिया था, दर्शन मरियम को दिया था। और मरियम अपने आप में जो है घबराहट से भरी हुई थी, और इस बात की सत्यता के लिए कि क्या इलिसिबा जो बुजुर्ग है उसके इस अवस्था में कोई बच्चा हो सकता है। और जब उसने देखा कि हाँ, परमेश्वर का वचन इलिसिबा में बूढ़ी होने के बावजूद पूरा हुआ, तो मैं तो अभी जवान हूं और परमेश्वर की महिमा मुझसे हो, और जो मुझसे जो बालक होगा वो परमेश्वर का बेटा कहलाएगा, और मैं उसकी सांसारिक मां रहूंगी। यह सौभाग्य। और ये उसने अपने उस आराधना के गीत में भी जो है गाया। और जैसा मैंने कहा कि जैसे ही इलिसिबा ने वो मरियम का अभिवादन सुना, वो बच्चा उछल गया। और ये बच्चा उछलना मैंने आपको विज्ञान के तौर पे बताया कि क्यों आप बाइबल पढ़ें, क्यों आप प्रार्थना करें, क्यों आप खुश रहें, क्यों आप संगीत सुने, मसीह संगीत सुने। यदि आप उसको फिल्मी संगीत सुनाएंगे, वो आगे 9 महीने के बाद ऐसे ही रहेगा। यदि आप उसको घर में क्रोध करना, दूसरी चीजें करना करते रहेंगे, तो वो बालक वैसे ही होगा।
आपको लगेगा ऐसा कैसा हो गया, लेकिन वास्तव में आप उसके डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। सो क्यों ना अपने गर्भ के प्रतिफल को जो है, जब वो परमेश्वर की ओर से आशीष है, हम उसको परमेश्वर के अनुग्रह में कैसे बढ़ाएं। और एलिसिबा ने जो है मरियम को कहा, अपने प्रभु की माता कैसे करके यहाँ आई। सो और बालक का जो है खतना किया गया और उसी दिन उसका नाम जो है रखा गया। और जैसे मैंने बताया कि हम एलिसिबा के और मरियम के जो आराधना और जो महिमा उन्होंने परमेश्वर की करी, उसको हम डिटेल में देखेंगे अगले क्रम में। लेकिन आज जो है हम यहाँ छोड़ करके जा रहे हैं कि मरियम 3 महीने तक रही, और जब तक वो एलिसिबा के बच्चा पैदा नहीं हुआ, उसके पैदा होने के बाद वो अपने नगर नासरत में फिर आ गई। सो धन्यवाद दें और इसको प्रैक्टिकली अपनाएं। इसका असर आप अपने बच्चों पर देखेंगे कि जब प्रेगनेंसी हो, गर्भ अवस्था हो, तो प्रभु के लिए अपने बच्चों को कैसे समर्पित करें, कैसे उनको शिक्षा दें। 9 महीने का बच्चा जब बाहर आएगा तो वो ट्रेंड रहेगा। बाइबल क्या होती है उसके लिए नया शब्द नहीं रहेगा। हालेलुया क्या होता है उसके लिए नया शब्द नहीं रहेगा। आमीन क्या होता है उसके लिए नया शब्द नहीं रहेगा। प्रभु की प्रार्थना उसके लिए नया शब्द नहीं रहेगी। चर्च आना जाना उसके लिए नया शब्द नहीं रहेगा। होसन्ना हालेलुया पवित्र आत्मा उसके लिए नया शब्द नहीं रहेगा। सो अपने बच्चों को वहां से ट्रेनिंग दे जब आप गर्भ अवस्था में। प्रभु सारी गर्भवती महिलाओं को अपने इस वचन के द्वारा आशीषित करें। आए दुआ करें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे ऐसे परमेश्वर हैं जो अपने लोगों का ख्याल रखते हैं। प्रभु गर्भ का प्रतिफल आपकी ओर से है, और कई लोग जो है, कई महिलाएं जो है इस अवस्था तक नहीं पहुंच पाती, वे आपसे दुआ करती हैं। उन सब के लिए हम भी दुआ करते हैं कि प्रभु आप उन्हें आशीष दें। और प्रभु जिन्हें आपने आशीष दी है, आपने अपने रहस्य बताए कि आपके अनुग्रह में कैसे वो बढ़ सकते हैं, कैसे प्रार्थनाओं के द्वारा, कैसे आराधनाओं के द्वारा, कैसे जो है सुनने के द्वारा हम अपने बच्चों को गर्भावस्था से ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो प्रभु इस रहस्य को उजागर करने के लिए धन्यवाद। और होने दीजिए कि आपके बच्चे इस संसार में प्रभु जब आए तो वो ऑलरेडी 9 महीने की ट्रेनिंग लिए हुए हों। हालेलुया होसन्ना और आमीन। प्रभु की प्रार्थनाएं उनके लिए कोई नई परिभाषा ना हो। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और फिर आमीन। Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.